एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वह फसलें उगाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जानवर पालता था। एक दिन जब राम अपने खेत में थे तो उन्हें एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी मिली। चिड़िया पर एक बिल्ली ने हमला किया था और वह उड़ने में असमर्थ थी। राम को चिड़िया पर तरस आया और उसने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया और घर ले गया। राम ने पक्षी को वापस स्वास्थ्य के लिए तैयार किया, उसे दाना खिलाया और पानी पिलाया। कुछ ही दिनों में चिड़िया फिर से उड़ने के लिए काफी मजबूत हो गई। हालांकि चिड़िया ने राम का घर नहीं छोड़ा और इसके बजाय उसके साथ रही। चिड़िया की अपने प्रति वफादारी देखकर राम चकित और प्रसन्न हुए। जब वह खेतों में काम करता था तो चिड़िया उसके कंधे पर बैठ जाती थी और उसके लिए मधुर गीत गाती थी। ऐसा अद्भुत साथी पाकर राम धन्य हो गए। एक दिन गांव में एक दुष्ट शिकारी आया। वह पक्षियों को फंसाने और बेचने के लिए कुख्यात था। शिकारी ने राम के कंधे पर बैठी चिड़िया को देखा और उसे चिड़िया खरीदने के लिए बड़ी रकम देने की पेशकश की। लेकिन राम ने यह कहकर मना कर दिया कि चिड़िया उनके लिए परिवार की तरह है और वह इसे कभी नहीं बेच सकते। शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने राम के खेतों में कुछ पक्षियों के बीज को जहर के साथ फैलाया, इस उम्मीद में कि राम के पक्षी सहित सभी पक्षियों को मार दिया जाए। लेकिन खतरे को भांपते हुए पक्षी ने राम को जहरीले बीजों के बारे में चेतावनी दी और सभी पक्षियों को नुकसान से बचा लिया। राम पक्षी की बुद्धिमत्ता और वीरता से चकित थे। उस दिन से पक्षी राम के संरक्षक दूत के रूप में जाना जाने लगा और गांव के लोग राम और उनके साथी को बहुत सम्मान के साथ मानते थे। और इसलिए राम और पक्षी हमेशा के लिए खुशी से रहते थे, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे और जहां भी जाते थे आनंद और दया फैलाते थे।